गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसका नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़े थे इसका हेलो एल्केन तथा हेलो एरियंस का, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे CsP3 CX बॉन्डेड कंपाउंड। CX बॉन्डेड कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जो क्या हो CXsP3 आबंधित कार्बन हो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें पहला क्या है एलाइलिक, ये कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला है एलाइलिक एल्काइल हाइलाइट, ठीक है। पहला ये एल्काइल हाइलाइट। ऐसे हाइलाइट्स होंगे जो क्या होगा sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम, तो कोई x का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन एटम हमेशा चाहे अगर कहीं पर x लिखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो यहाँ x के जगह पर या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन, मतलब ये क्या है हाइड्रोजन एटम x के जो दर्शाते हैं। और कार्बन को क्या होता है ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर RX लिखा है तो ये क्या है एल्किल हाइलाइड है, ये क्या है एल्किल हाइलाइड। एल्किल R ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है R को, जैसे यहाँ R हो क्या सकता है, कौन कौन से ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, या CH3 लगा हो, या CH3 लगा हो, या CH2CH, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन लगे होंगे, चाहे ये ग्रुप लगा हो, चाहे ये ग्रुप लगा हो, चाहे ये ग्रुप लगा हो, चाहे ये, ठीक है, जो एल्किल ग्रुप होगा जो उसमें हाइड्रोकार्बन होंगे वहाँ से उसको क्या बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है एल्किल, और ये क्या है हाइड्रोजन एटम, तो क्या है ये एल्किल हाइलाइड, समझ में, ठीक है। इसी का अब R ग्रुप, जैसे R ग्रुप क्या बनाते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर R ग्रुप है तो R ग्रुप यहाँ पर कितने हैं, एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर CH2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो R ग्रुप डिफरेंट हुआ कि नहीं, यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का R ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 3 कार्बन, इसमें ब्रांच लगाते हैं, ऐसे क्या है होमोलोगस बोलते हैं इसको, ठीक है। होमोलोगस श्रेणी या इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जो CH3 CH2 ग्रुप इसमें क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी CH2 नहीं, एक यहाँ एक CH2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ 2 CH2 ग्रुप रहा है, कहीं 3 होगा कहीं 4 होगा, तो एक सीरीज चलता है, इसको क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं या सजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर जनरल एल्किल हाइलाइड का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा CnH2n+1 और यहाँ पर X, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर एल्किल जो हाइड्रोकार्बन था वहाँ पर क्या था 2 था, ठीक है, जो एल्केन्स था। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पर मान लो क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे n की वैल्यू क्या मान लो 3 रखें, ठीक है, तो C क्या होगा C3H3 जुड़ा 6 + 1 7, तो H 7, और यहाँ X जुड़ा है तो X रखेंगे। अब X के जगह मान लो क्या है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या रखेंगे क्लोरीन, इसका फार्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन। ये देखो जैसे कितने कार्बन है 3, तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 7, तो 3 2 5 और 2 7, और एक यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर X को रखा गया है हाइड्रोजन ग्रुप को, इसलिए क्या है एल्किल हाइलाइड है, ठीक है। अब एल्किल ये जो ये ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ये R है, ठीक है। एल्किल ग्रुप को जनरली किससे डिनोट करते हैं R से, और यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं X से, तो ये क्या है RX, तो ये क्या है एल्किल हाइलाइड, समझ में आया इतना, ठीक है। और इसमें इसको डिवाइड किया गया प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको पहले समझते हैं। तो एल्किल हाइलाइड समझ में आया, जो एल्किल ग्रुप कोई भी हाइलाइट्स वाले ग्रुप हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो उसको क्या होता है एल्किल हाइलाइड। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्सरी, ठीक है। ये तृतीय, ये द्वितीय, ये प्राथमिक, ठीक है। देखो
अब प्राइमरी हाइलाइट्स वो होते हैं जहाँ पर जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्लोरीन लगा है, ठीक है। देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये बताएगा क्या, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर ये क्लोरीन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो बताएगा कि वो प्राइमरी है या द्वितीय है या तृतीय, प्राथमिक है या द्वितीय या तृतीय। ये कार्बन इस वाले का जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा ये 1 डिग्री। समझ में? देखो सेकेंडरी को देखो, जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर X, ठीक है। X के हम मान लो क्या लिखे हम, क्लोरीन। यहाँ पर ये है CH2, ठीक है। यहाँ पर लगा दो CH3, ये CH2। अब देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट, ये नहीं इनडायरेक्ट। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इस कार्बन को हम देखेंगे तो ये कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है और एक कार्बन इधर से, तो 2 ही कार्बन से जुड़ा है, इसको नहीं मानेंगे। ये वाले ये कार्बन ये पूरा नहीं मानेंगे। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में 2 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा ये सेकेंडरी, मतलब द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टर्सरी, यहाँ X, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन CH3 देखो X के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है, समझ में। तो यहाँ देखो ये X है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा ये 3 डिग्री या टर्सरी। समझ में आए? तो प्राथमिक द्वितीय। अब देखो यहाँ पर जैसे, अब कन्फ्यूजन कहाँ से होगा, यहाँ देखो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो क्या है ये 1 डिग्री। अब यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर फ्लोरीन। अब ये देखेंगे ये 4 कार्बन से नहीं, 4 कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये वाले जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, वो कितने कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा है, तो ये वाले कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा है, तो भी क्या होगा, ये प्राइमरी होगा। समझ में? अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ से शुरुआत होती है, CH3 CH2 क्लोरीन, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, 2 डिग्री ही है अभी, क्योंकि क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट में, एक कार्बन से ये और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन से ही जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी ही हाइलो एल्केन्स है। यहाँ पर टर्सरी में देखो, यहाँ पर अगर CH3 लिखा हो, CH2 लिखा हो और यहाँ पर X लगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर, चलो यहाँ पर मान लो फ्लोरीन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर CH3 CH2 CH3। अब ये कितनी प्राइमरी है, द्वितीय तृतीय। देखो जो कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है हैलोजन एटम, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, एक इधर से, ये इसको जुड़ा है, इसको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा वो 3 डिग्री हेलो एल्केन। समझ में? अब देखो इसमें पूछा जाता है एलाइलिक हाइलाइट, इसमें एक वर्ड आता है एलाइलिक हाइलाइट। देखो इसमें दूसरा वर्ड आता है एलाइलिक हाइलाइट, ठीक है। एलिलिक हाइलाइट, एलिलिक हाइलाइट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइट, ठीक है। कैसे, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड, उसमें क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइट। अब
एरोमेटिक हो सकता है और एलिफैटिक भी हो सकता है। तो क्या है, ये एलिफैटिक है, ठीक है। अगर एरोमेटिक होगा, जो जैसे क्या होगा, जैसे ये है रिंग, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर उसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, मान लो यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, तो जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड। देखो जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर कार्बन है तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ डबल, देखो दो कार्बन, दो बॉन्ड पहले से जुड़ा था तो दो हाइड्रोजन जुड़ा गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन पर कितने, दो बॉन्ड बना हुआ है तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ेगा। अभी हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि यहाँ पर जो संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ एक सिग्मा है तो यहाँ एक बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर क्या है, sp3। तो एलिलिक हाइलाइड वो हाइलाइड होते हैं जो डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन अगर sp3 है उससे डायरेक्ट अगर हाइलाइट कोई आइटम जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइट। समझ में। अब इसमें देखो जैसे ये भी तो क्या है, ये भी तो क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले इस वाले कार्बन पर यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो 4 बॉन्ड। तो यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और वो कार्बन किससे हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइड। समझ में। अब इसमें आता है बेंजाइलिक हाइलाइड, एक आता है वर्ड बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक, एलाइलिक हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हाइलाइड मतलब कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, और उसमें क्या होना चाहिए, परमाणु जो जुड़ा होगा, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोजन वो भी क्या होगा, sp3 कार्बन से जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोल देंगे, एलिलिक क्या होगा, बेंजाइलिक हाइलाइड्स। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कोई भी बेंजीन रिंग है, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ पर जो कार्बन, जैसे यहाँ पर क्या है, ये CH2 और यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, ठीक है। X मान लो क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या था, जो कार्बन दोनों में क्या होना चाहिए, sp3 ही होना चाहिए। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है, sp3 ही है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो बेंजाइलिक हाइलाइट जो होते हैं जो बेंजीन से जुड़े हैं, और उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, sp3। यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पर 2, ये बॉन्ड इधर बेंजीन से जुड़ा है और एक हाइलाइट से जुड़ा है। तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। अगर 4 सिग्मा हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और ऐसे कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट जुड़े हों, हाइड्रोजन एटम, और एक रिंग से जुड़े हों, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइट। समझ में। अब इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी रिंग हो सकता है, कोई भी रिंग आकर जुड़ सकता है। जैसे मान लो ये क्या है, एक बेंजीन, ठीक है, यहाँ CH और यहाँ पर क्या है, CH3 जुड़ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तब भी क्या है, ये बेंजाइलिक हाइलाइड है, क्योंकि यहाँ से जो बेंजीन से जुड़ा है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो sp3 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ा गया है, CH3 को जोड़ा गया है। या इसके जगह पर और भी लिख सकते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं, यहाँ C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या
CH3, यहाँ पर X। देखो यहाँ पर भी क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4, तो ये इसका संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे यह इसको इस तरीके से लिखा जाए या R कार्बन R डैश और यहाँ पर X, ये दोनों सेम ही है, चाहे इसको इस तरीके से लिखो चाहे इसको इस तरीके से लिखो, इसको दोनों एक ही तरीके से लिख सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए, R ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए इसमें, और ये भी रिंग हो सकता है या CH3 हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो और वो जो बेंजीन होगा उसके बगल वाला कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड। एलाइलिक हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड में दोनों में फ़र्क क्या है, एलाइलिक हाइलाइड होगा जो डबल बॉन्ड के बगल वाले जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, लेकिन बेंजाइलिक में क्या होगा, जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो रिंग से जुड़ा होगा। तो इसको दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। एलाइलिक में भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो sp2 से जुड़ा होता है, और बेंजाइलिक में भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है वो sp3 से ही जुड़ा होता है, दोनों sp3 से ही जुड़ा होता है। बस फर्क क्या होता है, इसमें रिंग होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ओपन चेन होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक समझ में आए। फिर अगला एक टर्म आता है sp2 CX बॉन्डेड, इसके बाद में आता है sp2 CX बॉन्डेड कंपाउंड। ये कौन कौन से होते हैं, इसको देखो, इसको पढ़ते हैं। देखो दूसरा आता है विनाइलिक, ठीक है, वाइनिलिक या विनाइलिक हाइलाइट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पहले अभी हम लोग पढ़े थे एलिलिक, अब क्या है विनाइलिक। विनाइलिक जो हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो उसको क्या होता है, विनाइलिक हाइलाइट, ठीक है। विनाइलिक हाइलाइट में होता है क्या, जो sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। जैसे एग्जाम्पल दो, यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2CH, ठीक है, और यहाँ से इससे क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है या क्लोरीन, ठीक है, कोई भी जुड़ा है। जो हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा वो डबल बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन से जुड़ा है। जैसे यहाँ पर sp2 कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितने कार्बन हैं, कितने बॉन्ड हैं, तो यहाँ तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, क्योंकि एक जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड केवल होता है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ और यहाँ पर एक सिग्मा हुआ और एक पाई हुआ। तो ये कार्बन से इस वाले कार्बन पर कितने सिग्मा हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो 3 सिग्मा होता है, तो संकरण क्या होता है sp2। तो विनाइलिक हाइलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। ऐसे कंपाउंड ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर संकरण क्या होगा, जिस कार्बन पर sp2 होगा, तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं sp2 संकरित कार्बन से, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। हाइलाइट क्यों बोला गया, कि ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो विनाइलिक है। और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, रिंग, अभी उसमें देखे थे जो कार्बन जुड़े थे, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर देखे जब अभी हम लोग पढ़े थे एलिलिक, तो एलिलिक में क्या था, यहाँ से इस वाले कार्बन पर जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहीं पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। देखो यहाँ पर जो ये रिंग है, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, ये यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन की हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 ही तो है। यहाँ पर 3 सिग्मा हो गया, ये पाई है तो पाई को काउंट किया नहीं जाता है हाइब्रिडेशन में, तो 3 सिग्मा है, तो यहाँ पर संकरण क्या है, यहाँ पर sp2 ही है। तो ऐसे कंपाउंड जो ये भी क्या है, वाइनिलिक हाइलाइट के एग्जाम्पल है, और ये भी क्या है, विनाइलिक हाइलाइट के एग्जाम्पल हैं, दोनों क्या है, विनाइलिक। और ये कहता है एरिल हाइलाइट, ठीक है, एरिल हाइलाइट। इसी का एक अगला पार्ट होता है एरिल हाइलाइट। एरिल में क्या मतलब होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड से ही डायरेक्ट जुड़े हों। और यहाँ पर देखो दोनों क्या है, ये विनाइलिक भी है और इसका सेकंड बात एराइलिक हाइलाइट, ये दोनों क्या है, sp2CX, जो CX बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पर X और यहाँ पर C, तो CX बॉन्ड है तो वो क्या है, sp2 संकरित है। तो ऐसे कंपाउंड जो sp2 संकरित CX बॉन्ड हो, उसको उसमें 2 पार्ट है, कौन से, विनाइलिक है और एरिल हाइलाइट। तो एरिल हाइलाइट के कौन से एग्जाम्पल, जैसे
कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन को चाहे इस तरीके से लिखूँ, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये एरोमेटिक है। इससे डायरेक्ट अगर कोई भी एक्स जुड़ा हो, एक्स मतलब क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये कंपाउंड अगर इससे डायरेक्ट जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइड। तो ये क्या है, बेंजीन। अब इसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है बेंजीन। चाहे इस तरीके से बेंजीन में बनाओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाओ, चाहे इस तरीके से बनाओ, ठीक है, दोनों एक ही है। तो यहाँ मान लो क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है तो ये क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। ये इसका एग्जाम्पल है एरिल हाइलाइड। अगर क्लोरीन जुड़ा होता है तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आयोडीन हुआ तो आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसका मतलब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो बहुत सारे कंपाउंड है, किस तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसका लिखा जाता है ये अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। बस इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू।